रानी मैम, आपकी फिल्म हम तुम में गाना था ना कि लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। ऐसी कंप्लेंट रहती है हमेशा लड़कियों को कि यार लड़कों में ये बात नहीं होनी चाहिए, या लड़कों को भी लगता है कि यार ऐसे ऐसे होता है। तो कुछ ऐसे मेरे सवाल हैं जो लड़कों के अक्सर होते हैं। कभी आदि सर अपना तौलिया खुद बांध के पूछते हैं आपसे, मेरा तौलिया कहाँ गया, मेरा तौलिया कहाँ गया? नहीं नहीं पूछते हैं? नहीं कभी ऐसे टूथपेस्ट यूज करके इधर उधर उसका ढक्कन फेंक देते हैं? नहीं, वाह, वो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। अच्छा। मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, बल्कि मुझे बोलते हैं कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, क्योंकि वो अपने हिसाब से रखते हैं, अपने हिसाब से सब कुछ। तो फिर अगले सवाल मैं रहने देता हूँ क्योंकि वो तो सारे ठीक ही हैं। और मैं सब लड़कियों को यही कहना चाहूंगी कि अपने हस्बैंड्स को ऐसे छोड़ देना चाहिए, फिर पीछे 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 आते हैं। बहुत अच्छी बात करी आपने, ये बात रिपीट करके चलाई जाए ताकि जिनकी बीवियां बार बार फोन करके पूछती ना हुआ नहीं तुम्हारा खत्म, उनको थोड़ा सीखने को मांगता है। नहीं, मेरा सिर्फ एक ही कॉल जाता है दिन अच्छा। में, अगर रात को टाइम से नहीं आए, हेलो यस आई एम जस्ट लीविंग, बस फिर पहुंच जाता है। रानी मैम, एक और मुझे सवाल पूछना था। जैसे जी। ये फिल्मों में अक्सर होता ना कि जी। लड़के घुटनों पे बैठ के फूल देते हैं, जी। इससे वाकई में लड़कियां इंप्रेस होती हैं कि 10 रुपए गए फूल के? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की जो है अपने शौहर में या अपने बॉयफ्रेंड में एक चीज जो हर लड़की ढूंढती है, वो एक अच्छा इंसान। Correct. और अगर वो अच्छा इंसान फूल दे रहा है तो उससे बहुत खुशी होती है। वाह, तो मतलब अगर आप अच्छे इंसान हैं तभी फूल खरीदे, नहीं तो आपके वो 10 रुपए भी जाएंगे, कोई इंप्रेस नहीं होगा। रानी मैम, एक बात बताइए, आपने इतनी कमाल कमाल की फिल्में की हैं, कमाल की एक्ट्रेस है आप, अगर Thank कहीं you. है ही आप बिल्कुल, तो अगर कभी आपके ऊपर बायोपिक बननी हो, जी, आपको क्या लगता है आपकी बायोपिक कौन अच्छे से निभा सकता कोई है? नहीं। आए हाय। वन एंड ओनली बबली ओरिजिनल, वन एंड ओनली रानी ओरिजिनल। क्या बात है। कुछ ऐसे सवाल हैं दर्शकों के, हमें दे देते हैं तो मैं आगे जी, पूछ लेता हूँ। जी। तो ये आप दोनों के लिए, शर्वरी आपके लिए भी और रानी मैम के लिए भी, कभी कोई रोल ना पसंद आया हो तो मना करने की बजाय बहुत ज्यादा पैसे मांग लिए हो? नहीं, ये मैंने नहीं किया। अब मुंह पे बोल देती हैं कि ये रोल मेरे को पसंद नहीं आया। जी जी जी, क्योंकि एक जो अच्छी चीज है हमारी इंडस्ट्री की, हमें साबुन तेल ये सब बेचने में बहुत पैसे मिलते हैं। हाँ। तो फिर रोल के लिए नहीं करना पड़ता है वो। पैसे और रोल का क्या होता है कि एक फिल्म जो है वो हमेशा के लिए छप जाती है, जो आपके साथ जुड़ जाता है, आपके जीवन के साथ। बिल्कुल। तो उसको आप पैसों के साथ नहीं तुलना कर सकते। ये मेरा पहले भी था और अभी भी है। आप इसके बारे में कोई टिप्पणी करना चाहेंगी? सर रोल तो आने दो बहुत सारे, फिर बताती हूँ। ये पहली पिक्चर है। कभी किसी की झूठी तारीफ करके फंसे हो आप? नहीं, फंसी नहीं हूँ, बट झूठी तारीफ कभी कभी करनी पड़ती है। आप? सर कर दिए कभी कभी किसी की। हाय हाय। कभी किसी सीनियर एक्टर के आगे शॉट देते हुए आप नर्वस हुए हैं? जी बिल्कुल। आपके साथ ऐसा हुआ है रानी कभी? नहीं, एक्चुअली नर्वस तो नहीं हुई हूँ, लेकिन जैसे एक होता है ना कि थोड़ा सा इंटिमिडेटेड। जी। तो जब मैंने बच्चन साहब के साथ काम किया था, तब उनका एक जो पर्सनालिटी है, जिस तरह के, मतलब हमने बचपन से उनकी पिक्चर Actually. देखी है, फैन है, तो जब वो सेट पे आते हैं तो एक माहौल ऐसा बनता है कि बच्चन साहब आए सेट पे। एक्चुअली एंड फिर वो कोशिश करते हैं कि हम सब थोड़े से नॉर्मल हो जाए, ताकि, क्योंकि उनको पता है कि वो अमिताभ बच्चन है, right. और हम सब उनको इस तरह से देखते हैं, तो उनका मतलब बड़प्पन है कि थोड़ा वो कंफर्ट कर देते हैं सामने जी वाले को। कंफर्ट कर देते हैं सामने वाले को। तो अगर मैं किनका नाम लूँ तो वो बच्चन साहब ही होंगे। वाह, क्या बात है। नर्वस मैं आपको बता सकती हूँ। जी। नर्वस हुई हूँ मैं आमिर और शाहरुख के साथ रोमांटिक सीन्स करते वक्त। क्यों? गुलाम और कुछ कुछ होता है के टाइम पे, तब मैं खुद 16-17 साल की थी। जी। और आमिर को और शाहरुख को बड़े पर्दे पे देखा था मैंने भी। Right. और उनकी क्यूएस क्यूटी कयामत से कयामत तक, उनको देखते ही बहुत आमिर के लिए दिल ऐसा धड़का था, और शाहरुख को दिलवाले दुल्हनिया में देख जी। के बहुत ऐसे, मतलब ऐसे होता है ना कि यंग क्रश, Right, जो right. क्रश बोलते हैं। तो उनके साथ जब मुझे रोमांटिक सीन
करने का जब मौका मिला गुलाम में, तो मैं उनके जूते के लेस देख रही थी ऐसे नीचे, क्योंकि ऐसे मतलब मुझे डर लग रहा था कि अपने आंखों में देख लूं तो प्यार ना हो जाए ऐसे। तो फिर मुझे आमिर ने सिखाया था कि ऐसा नर्वस नहीं होना है, और ये फिल्म है, और आपको ऐसे आंखों में आंखें डाल के आपको रोमांस करना पड़ेगा। जैसे ही शॉट चालू होगा फिर आप नहीं कर सकते हैं, आपको थोड़े कैमरा ऑन होने के पहले थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा सा फील लेना पड़ेगा। और फिर मैं इतनी सीख गई उनके साथ कि अभी एक पेड़ खड़ा कर दो मेरे सामने, मैं उनसे भी रोमांस कर लूंगी। आपको पता, मैंने ना एक फिल्म करी अब्बास मस्तान साहब के साथ जी। तो मेरी यही प्रॉब्लम थी, तो मेरे से फील ना आए तो मुस्तान भाई आए, कपिल ऐसे पकड़ो जैसे तुम्हारी बीवी है। और मैं सोचूं मुस्तान भाई आपको एक्सपीरियंस कैसे है, आपने तो खुद शादी नहीं की अभी तक। तो अच्छा, और फील के साथ भी आदमी तब पकड़े कि आप हाथ पकड़ते किसी का कि अपनी बीवी फील करके, और मेरी थी उसमें 4। हाँ, तो किसके लिए फील तो कर पहले दिन ही मैं शाई हुआ, फिर मैं फैला पूरा। कभी ऐसा हो कि बहुत सीरियस सीन कर रही हो और आपकी हंसी नहीं रुक रही हो? बहुत बार हुआ है। वो जो मेरे हंसी का प्रॉब्लम है, एक बार छूटती है तो बंद ही नहीं होती। जैसे ना एक बार काजोल मैम ने बताया कि वो डीडीएलजे की शूटिंग के टाइम पे जी। आदित्य चोपड़ा साहब जी, भी डायरेक्ट जी, कर रहे थे, कह रहे थे कि वो अपनी जैकेट खोल के दिखाते हैं और काजोल उधर को, सब किसेस है। हाँ। और वो जिप की आवाज आती थी कर्र, तो वो सुन के काजोल इतनी हंसी जाए कि उनका शॉट ही नहीं हो रहा था। तो वैसा आपके साथ भी होता है? बहुत बार हुआ है। एक बार जब मैं वीर ज़ारा कर रही थी, अच्छा जी। और शाहरुख के साथ मैंने हमेशा रोमांस किया है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि और किसी के साथ रोमांस नहीं कर सकते जैसे शाहरुख रोमांस करता है। मतलब उनका नाम ही रोमांस है, मतलब इतने प्यारे हैं। तो अब मैं फंस गई क्योंकि शाहरुख मेरे सामने थे, मतलब ओल्ड मैन, उनकी कुछ वाइट हेयर है और ऐसे ऐसे कुछ एक मतलब गेटअप था उनका जहाँ सफ़ेद बाल ऐसे आ रहे थे जी। मुंह पे। अब मैं शाहरुख के साथ सीन करूँ तो मुझे अभी उनकी आंखों में देख के रोमांस करना है। हाँ। अब वो नहीं कर सकते क्योंकि मुझे ऐसे पिता वाली फीलिंग लानी है, उनको बेटी वाली फीलिंग लानी है, और वो हो ही वकील नहीं रहे बनी हुई हैं हमसे, आप ऊपर से। और दोनों से हमारे से नहीं हो रही है, और हम हंसे जा रहे हैं। फाइनली यश अंकल ने इतना डांटा हमें कि हम दोनों इतने घबरा गए कि हमने बोला कि नहीं, अभी हमें ठीक से करनी पड़ेगी। बट वो टाइम पे इतना मुश्किल हुआ था क्योंकि एक तो शाहरुख को मैं ऐसे मतलब वो, मैं तो चाहती हूँ कि वो कभी बुढ़े नहीं हो और वैसे ही यंग और एवरग्रीन रहे। बट वो फिल्म में बहुत तकलीफ हो गई थी उन्हें उस गेटअप में देख के मुझे। वाकई बड़ा मुश्किल होता है जिसको आपने हमेशा ऐसे ही देखा हो रोमांस। और आपके सामने वो ऐसे बने और मान नहीं रहे थे ना कि आप जी। मेरा केस लड़ो। एक्चुअली यार आपकी जितनी फिल्में सारी कमाल ही हैं वैसे, जबरदस्त हिट। वाह, Thank you. क्या बात है। कभी ऐसा हुआ कि आप 2 आर्टिस्ट का सीन चल रहा है और गलती सामने वाले ने की और आप पे इल्जाम डाल दिया, अरे इनका फंबल हो गया था? बहुत बार। होता है ना ऐसा? हाँ, पहले होता था जब मैं नहीं थी ना, हाँ। तभी होता था। अभी मजा ले कोई ऐसे बोले। कभी ऐसा हुआ है रानी जी। कि आप बहुत पॉपुलर हैं लेकिन कई बार कोई फैन मिलता है ना तो वो घबराहट में ना, जैसे शाहरुख भाई ने मेरे को एक बार किस्सा सुनाया, पता नहीं यूरोप के किसी एयरपोर्ट पे थे तो वो उनसे बातें करने लगे, सर ग्रेट फैन ऑफ योर्स, ये वो थैंक यू। और मतलब अक्षय साहब मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारी फैमिली कितनी है, तो शाहरुख भाई ने भी अक्षय कुमार ही लिख दिया विद लॉट्स ऑफ लव। तो कई बार लोग ऐसे होते हैं, आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसने बोल बहुत दिया बार हुआ अरे? है क्योंकि जब मैं और प्रीति जिंटा जी। बहुत फिल्म्स करते थे तभी लोग कंफ्यूज रहते कि रानी कौन है प्रीति कौन है। कई बार लोग मुझे मिलते हैं, हाँ। अरे प्रीति जी इतना Oh my मजा, God. I'm like, जी थैंक यू। क्या क्या बोले, Actually आदमी क्या बोल बोले? नहीं सकते ना कि नहीं मैं रानी हूँ, ऐसे तो नहीं बोल सकते। सबसे तो बुरी बात यह है कि जब कोई मिलता है आपसे और बोलते हैं अरे आप ऐसी है, वो तो हाँ। फिल्मों में बड़ी दुबली लगती है आप। या और कभी कभी ऐसे भी होता है अच्छा आप इतनी लंबी नहीं है। नर्वस कर देते कभी कभी? कभी घूरते रहते हैं आपको देख के? देखा है मैंने आपको कहीं। हाँ। हाँ। फिर अजीब सी कोई बात कर देते हैं, पर ये प्यार है लोगों का, Yeah. इसी की वजह से हम हैं।